अमेरिका ईरान डील पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डील पर मुश्तबा खमेनेई ने पहला बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे डील पर कुछ आपत्तियां थी, ईरान के हितों की रक्षा होनी चाहिए। डील पर ट्रंप दबाव डाल रहे थे। तो ये पहला बयान है जो मुश्तबा खमेनेई ने इस डील के साइन होने के बाद यहाँ पर दिया है और उनका ये कहना है कि डील पर कुछ आपत्तियां उनकी थी और ट्रंप यहाँ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब आखिरकार ये डील यहाँ पर साइन हो गई है। हालांकि इसके बाद भी दोनों मुल्कों के बीच काफी लंबी चर्चा होनी है। उसके लिए वक्त यहाँ पर तय किया गया है कि दोनों जगह के जो कंसर्न हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे, एड्रेस किए जाएंगे, जिसको लेकर जिनेवा में बातचीत यहाँ पर होनी थी। और लेकिन इस डील से पहले भी आप देखिए कई दौर की बातचीत यहाँ पर हुई थी। ऐसे में क्या क्या बातें हुई थी, इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। अब मुश्तबा खमेनेई की तरफ से ये पहला बयान आया है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिक्कतें, आपत्तियां थी उनकी, जिस पर यहाँ पर बात हुई है। उधर आप देखिए डील पर खमेनेई क्या कुछ और कह रहे हैं, ये विस्तार से हम आपको बताते हैं। अमेरिका के साथ एमओयू को लेकर कुछ आपत्तियां उनको थी और इस समझौते को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था वो अलग था। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। बावजूद इसके मैंने इस समझौते को मंजूरी दी। समझौते में ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी और यूएस जरूरत से ज्यादा रियायतें मांगेगा तो झुकेंगे नहीं, ये बात भी स्पष्ट वो कर रहे हैं। डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बेचैनी में थे। ट्रंप ने हर तरह का दबाव डालकर डील यहां पर करवाई है और डील को लेकर अमेरिका पर सबसे ज्यादा दबाव था। ये बात मुश्तबा खमेनेई की तरफ से यहां पर कही गई है अपने बयान में। उधर आप देखिए ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम अपने सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें यही काम दिया है कि हम इस समझौते की सभी शर्तों को पूरी तरह से लागू करवाएं। अगर सामने वाले पक्ष ने कोई चालाकी की, अपना वादा तोड़ा या कोई गलत मांग रखी तो हम उसे करारा जवाब देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। राजीव, देखिए डील तो साइन हो गई, ट्रंप साइन करते हुए दिखे, लेकिन मुश्तबा खमेनेई और गलीबाफ के इस बयान से क्या समझा जाए? ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप जल्दबाजी में थे और कई तरह के दबाव वो डाल रहे थे, तब जाके डील साइन हुई है। लेकिन अब भी अगर कुछ धोखेबाजी जैसी बात यहाँ पर होगी तो ईरान पलट भी सकता है। देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 60 दिन का डेडलाइन दिया, उस चीज को समझेंगे। हालांकि इस समझौते के जो समझौते इसे नहीं कहेंगे, एक सहमति पत्र जिसको कहेंगे, और 60 दिन बाद जो है इस पर अंतिम सहमति, अंतिम जिसको कह सकते हैं समझौता होगा। लेकिन इसमें कई सारे पेच अभी भी फंसे हुए हैं। जैसे इजराइल का लेबनान पर अगर हमला करता है, दोनों तरफ से अगर लड़ाई जारी रहता है तो वो समझौते से टूट सकता है। जो अमेरिका का कहना है कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि ईरान का ये कहना है कि हम परमाणु हथियार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन परमाणु कार्यक्रम हमारा जो है जारी रहेगा। तो कई सारे पेच है। हॉर्मुज के लेके पेच है कि हॉर्मुज को 60 दिनों के लिए खोल दिया गया, कोल टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनेगा। तो कई सारे अभी भी पेच फंसा हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने लोगों को बता रहे हैं, अपने अपने जो लोग बता रहे हैं कि हमने जीत हमारी है। लेकिन सिर्फ मोटे तौर पर समझना ये होगा कि ये जो सहमति पत्र बना है पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। क्रूड ऑयल के प्राइस जो है गिर गया है और पूरी दुनिया के लोगों ने राहत की सांस ली है।